नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा और एक बार फिर से हम हाजिर हैं सभी तरीके की प्रेडिक्शंस को लेकर। और हमारे बीच मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर चंद्रकांता कौशिक जी, जो लाल किताब कुंडली, वास्तु, वैदिक और अंक शास्त्र से जुड़ी सभी तरीके की प्रेडिक्शंस आपके सामने बताएंगी और भरपूर जानकारी भी देंगी। चंद्रकांता जी, सबसे पहले तो आपका एन भारत पर बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंक शास्त्र के बारे में। बेसिकली अंक शास्त्र क्या है चंद्रकांता जी, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा, अगर हम प्रेडिक्शन के हिसाब से बात करें तो। अंक शास्त्र एक बहुत आसान सी एक विधि है। जिस डेट ऑफ बर्थ को आप पैदा होती हैं, भगवान ने एक डेट दी होती है हमें कि आपको किस डेट को पैदा हुए हो। जैसे आप बताइए, आप किस डेट को पैदा हुई हैं? मैं 5 तारीख। अच्छा, जैसे आप 5 या 5 के अलावा, जैसे 5 तारीख आपने बोला कि आप 5 तारीख को पैदा हुई हैं, तो 5 तारीख का जैसे हम अगर प्रिडिक्ट करें, मतलब मैं ये लोगों को सिंपल तरीका बताना चाह रही हूँ कि आप किसी भी महीने की, जो लोग जैसे आपने अपना 5 तारीख बताया, ऐसे ही किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनको हम 5 नंबर में गिनेंगे जी। तो ऐसे ही 1 से 9 तक हमें नंबर मिले हुए हैं, क्योंकि 9 के बाद सीधा 10 शुरू होता है, तो 10 फिर दोबारा 1 पे आ जाता है। तो जो लोग जिस डेट को पैदा होते हैं उस डेट से हम उनका मूलांक निकालते हैं और उस मूलांक से उनका व्यक्तित्व थोड़ा सा हमें पता लग जाता है कि उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है या क्या उनका नेचर है और कौन से उनके एनिमी होते हैं और क्या उनके शत्रु होते हैं, कौन उनके न्यूट्रल रहते हैं जी। तो न्यूमरोलॉजी से भी हमें बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है। तो चंद्रकांता जी, जैसा कि आपने अंकशास्त्र के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, तो दर्शकों के मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि आपने बोला 1 से 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। पहले नंबर वाले जो लोग होते हैं अंकशास्त्र में, वो किस तरीके के होते हैं, उनकी क्या पर्सनैलिटी होती है, क्या नेचर रहता है उनका? देखिए फातिमा जी, 1 नंबर का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही तारीख को पैदा हुए हैं तो हम 1 नंबर गिनेंगे। अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं जी, 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उसका टोटल भी 1 बैठता है, क्योंकि 1 का टोटल 1 हो गया और 10 का टोटल भी 1 बना। 19 का भी 9 के बाद जो हम गिनेंगे, 9 को हम किसी के साथ भी जोड़ेंगे उतना ही नंबर आता है जो 9 के प्लस करेंगे। 9 में प्लस करेंगे तो 1, तो 10 हो गया, तो 10 का भी 1 बन गया। ऐसे ही 28 में भी हम अगर 2 और 8 को जमा करेंगे तो हमारा सीधा 10 बन गया। तो 1 नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है। अब सूर्य तो राजा का नंबर है, 1 नंबर राजा का नंबर है। तो राजा तो आपको पता ही है कि कैसी पर्सनैलिटी होती है कि वो अपने से ऊपर किसी को समझते नहीं है। थोड़ा सा उनके अंदर अहंकार ज्यादा होता है, थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा होता है। 1 नंबर वाले थोड़े से दबंग टाइप के होते हैं, थोड़े से रूल करने वाले होते हैं, जल्दी से झुकना पसंद नहीं करते हैं। इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो कूट कूट कर भरी होती है जी। और लेकिन ये 1 नंबर में भी देखिए, आपने देखा होगा कि 1 नंबर तो अलग से बना है। फिर जो लोग 19 को पैदा हुए हैं, जो लोग 28 को पैदा हुए हैं, जो लोग 10 को पैदा हुए हैं, उसमें 10 का तो 1 ही आ गया है, लेकिन 19 और 28 में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि 19 नंबर जो बना, 1 जो बना, वो बना 1 + 9 से, मतलब सूर्य और मंगल के नंबर से। सूर्य और मंगल का जो नंबर होता है, तो उसके अंदर वो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि दोनों बड़े मित्र हैं। तो इसमें जो ज्यादा शुभ हम मानेंगे 1 नंबर वाले को, वो हम 19 वाले को मानेंगे ज्यादा शुभ। और उसके बाद जो 28 है, 2 + उसमें 8 हो गया, तो उसमें चंद्र और शनि का नंबर आ गया। तो ये लोग जो 1 नंबर जो ऐसे जिनका बना होता है, उनकी थोड़ी सी तरक्की जो होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तकरीबन 35 और 30 के बाद उनकी तरक्की शुरू होती है, हम जो बोलेंगे इसमें। तो यहाँ पर जो 1 और 10 नंबर वाले हैं, ये कॉम्बिनेशन भी ठीक होता है, बस थोड़ा दबना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा रूल करना पसंद करते हैं। ऐसे हम 1 नंबर वाले को बोल सकते हैं। चंद्रकांता जी, अगर हम 1 नंबर वाले के दुश्मन की बात करें, दोस्त की बात करें, तो कौन से ऐसा नंबर होगा जो उनका दुश्मन और दोस्त होगा? जरा ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा हमारे दर्शकों को, ये कंफ्यूजन आप जरा हमारे दर्शकों के क्लियर कर दीजिए। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने फातिमा जी। 1 नंबर का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है, सूर्य का सबसे बड़ा शत्रु सबको पता है कौन है? शनि।
शनि और सूर्य की कभी बनती नहीं जी। है। तो यहाँ पर शनि को अगर हम देखेंगे तो इसका 8 नंबर वाले जितने भी होंगे लोग, जो जिनका भी टोटल 8 बनता होगा, जो किसी भी महीने की 8 तारीख को पैदा हुए होंगे या फिर 17 तारीख को पैदा हुए होंगे या फिर 26 तारीख को पैदा हुए होंगे, वो 1 नंबर वाले के अति शत्रु होते हैं। उनकी आपस में कभी मित्रता बहुत अच्छी नहीं बनती है। और इनके जो मेन जो सबसे ज्यादा मित्र होते हैं वो 9 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 7 और 1 नंबर वाले इनके मित्र होते हैं। लेकिन एक में एक कब पलटी मार जाता है क्योंकि दोनों बराबर की टक्कर के होते हैं। तो यहाँ पर वहाँ इसको भी हम थोड़ा सा करेंगे कि एक से एक वाला भी थोड़ा सा अवॉइड लेकर चले, सावधानी लेकर चले। तो ये हमारा 1 नंबर का मैंने आपको बताया कि ये सूर्य का अंक है और थोड़ा दबंग नंबर है और थोड़ी सी इसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी मौजूद है। तो 1 नंबर वाले के लिए तो आपने बता दिया हमारे दर्शकों को, उम्मीद है कि उनकी कंफ्यूजन जो भी है क्लियर हो गई। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। दूसरे नंबर वाले लोग अंक शास्त्र के हिसाब से कैसे होंगे चंद्रकांता जी, किस तरीके का नेचर होगा उनका? 2 नंबर वालों के लिए हम बोलेंगे जिस भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ हो, 2, 11, 20 या 29 तारीख को किसी भी जातक का किसी भी महीने की इसमें से हुआ हो तो वो 2 नंबर उनका रूलिंग अंक रहता है, जो कि इनका हम अगर बोले तो ड्राइवर नंबर भी कुछ लोग इनको बोलते हैं कि ये ड्राइवर नंबर इनका 2 बनेगा। अब 2 बड़ा सौम्य नंबर होता है। 2 नंबर वाले बहुत ज्यादा सौम्य होते हैं, चंचल स्वभाव होता है, लेकिन वो शो जल्दी से नहीं कर पाते हैं, थोड़े से शर्मीले टाइप के होते हैं। उनको शर्म थोड़ी ज्यादा आती है, जब वो खुल जाते हैं तो बहुत अच्छे से खुलते हैं। और थोड़ा सा मैं कहूँगी कि दूसरे की केयर ज्यादा करना, इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं उनके अंदर, छोटी छोटी बात का कई बार बहुत बड़ा बुरा मान जाते हैं क्योंकि चंद्रमा का नंबर है और चंद्रमा 15 दिन घटते हैं और 15वें दिन बढ़ते हैं। क्योंकि जब शुक्ल पक्ष होता है तो चंद्रमा पूर्ण हमें नजर आते हैं पूर्णिमा तक, और जब कृष्ण पक्ष अमावस का टाइम आता है तो चंद्रमा लुप्त हो जाते हैं। हाँ। तो ऐसा ही इनका जीवन रहता है कि 15 दिन इनके जीवन में बहुत अच्छे रहते हैं और 15 दिन थोड़ा सा इनके जीवन में नीरसता रहती है। तो ये थोड़ा सा अप डाउन वाला सिचुएशन पे रहते हैं। ये भीड़ में जाना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा इन्हें भीड़ से घबराहट होती है। इनकी इंट्यूशन पावर इनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और लेकिन कई बार ये फैसला लेने में स्लो हो जाते हैं, मतलब वो चीज हाथ से निकल जाती है। कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं ये करूं या ना करूं, मैं ये करूं, इतना सोचने में वो टाइम निकल जाता है। तो ये चीज है, लेकिन ये बड़े सौम्य होते हैं और बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जिसके कारण बहुत जल्दी ही किसी के साथ मिक्सअप से नहीं हो पाते हैं। ये इनका 2 नंबर वाले का जो होता है बस सबसे बेस्ट होता है। इनकी इंट्यूशन पावर इनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इनके अगर एनिमी और फ्रेंड्स की हम बात करें 2 नंबर वाले की चंद्रकांता जी, तो इनके कौन से नंबर वालों के साथ ज्यादा बनेगी और कौन से ऐसे नंबर वाले जिनके साथ इनकी नहीं बनेगी? देखो 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है और चंद्रमा से किसी की भी शत्रुता नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा रानी भी है और साथ में सौम्य भी है और साथ में चंद्रमा माता भी है। तो माता से किसी की लड़ाई होती नहीं है, लेकिन 2 नंबर वाले का 2 नंबर ही एनिमी होता है। जैसे कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो यहाँ पे हम 2 नंबर वाला जो है 2 का शत्रु हो सकता है, लेकिन इनके लिए जो बेस्ट होता है, जो बेस्ट नंबर होता है वो 1 नंबर वाले होते हैं, 5 नंबर वाले होते हैं, 3 नंबर वाले होते हैं, 7 नंबर और 2 नंबर। जो मैंने बोला कि 2 नंबर थोड़ा सा हम देखेंगे कि आजकल औरत ही औरत की दुश्मन है या हमेशा से ही रही है। तो 2 नंबर वाले थोड़ा सा 2 नंबर को अवॉइड करें, लेकिन बाकी जो मैंने बोला है 1, 5, 3 और 7 ये इनके अति मित्र होते हैं, और 4, 8, 9 और 6 ये थोड़ा सा अवॉइड करें। 9 नंबर इनका मित्र होता है, वैसे 9 नंबर को अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन 9 नंबर अग्नि तत्व नंबर है, तो वो थोड़ा सा सिर्फ इसलिए हम कह रहे हैं, वरना 2 नंबर का 9 नंबर बहुत अच्छा मित्र हो सकता है। तो 9 नंबर को भी हम मित्र में ही गिनेंगे, ना कि अवॉइड में गिनेंगे। जो अवॉइड हम गिनेंगे वो सिर्फ 4, 8 और 6 गिनेंगे। अच्छा, ये इनके अवॉइड नंबर है, और 2 नंबर का 2 नंबर ही ऐसा है जो कि शत्रु में हम गिन सकते हैं। जी, तो चंद्रकांता जी ने 2 नंबर वाले के लिए भी बता दिया। उम्मीद है आप सभी की कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब अंक शास्त्र से जुड़े 3 नंबर वाले के बारे में ज्यादा जानते हैं चंद्रकांता जी से। तो 3 नंबर वाले कैसे होते हैं, उनका कैसा नेचर होता है चंद्रकांता जी?
3 नंबर जो हमें प्रेजेंट करता है वो गुरुदेव बृहस्पति जी का नंबर है जी। अब गुरुदेव बृहस्पति जी तो आपको पता है कि ज्ञान के भंडारी हैं। ज्ञान 3 नंबर वाले जो होते हैं वो ज्ञान को अर्जित करना पसंद करते हैं, उन्हें कहीं से भी ज्ञान मिल जाए। तो यहाँ पर जो 3 नंबर आएगा वो किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को जिनका जन्म हुआ हो या फिर 30 तारीख को जिनका जन्म हुआ हो, तो उनको हम 3 नंबर उनका रूलिंग प्लैनेट देखेंगे या उनका ड्राइवर नंबर वो 3 रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम एक तरफ को पैसा रख दें और एक तरफ ज्ञान रख दें तो 3 नंबर वाला जो होगा वो ज्ञान की तरफ भागेगा, उसको ज्ञान लेना बहुत पसंद आता है। अच्छी सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं 3 नंबर वाले। अगर आपको कभी सलाह चाहिए हो तो अगर आपका कोई 3 नंबर वाला दोस्त होगा तो आप देखना कि वो हमेशा सलाह बहुत अच्छी देंगे, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं 3 नंबर वाले। और ओकल साइंस की तरफ भी जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये लोग पुराने रीति रिवाज को और या फिर शास्त्र, ये वैदिक शास्त्र वगैरह को जानना या इसमें डीप पढ़ना, ये सब बहुत पसंद करते हैं। तो इनके पास, इनको अगर हम देखा जाए तो 3 नंबर वाले बहुत अच्छे ज्ञानी और ज्ञान के भंडारी होते हैं, भोले भाले अच्छे लोग होते हैं 3 नंबर वाले। और 3 नंबर की अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है 3 बनने का, वो 1+2 से जो 3 बना है, क्योंकि वहां पे बना है चंद्र और सूर्य से मिलकर 3, और या फिर 2+1 से बना है, वहां पे भी चंद्र प्लस सूर्य से बनकर 3 बना है। तो ये वाले जो कॉम्बिनेशन 3 का है ये बहुत ज्यादा बेस्ट नंबर है। और ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे एराइज करते हैं। थोड़ी सा स्ट्रगल जरूर होता है लेकिन उसके बाद ये इनका जो एराइज होता है बहुत हाई लेवल तक जाते हैं ये लोग। तो 3 नंबर यहाँ पे हम ज्ञान के भंडारी और ज्ञान के और जाने वाले और बहुत अच्छे सलाहकार ये बोल सकते हैं। 3 नंबर वाले के दुश्मन और दोस्त के बारे में जान लेते हैं चंद्रकांता जी से। तो जैसा कि आपने बोला कि वो किसी का बुरा नहीं चाहते, तो उनके तो दुश्मन कम होंगे और दोस्त ज्यादा होंगे। 3 नंबर वाले में सिर्फ अगर हम अवॉइड कराएंगे तो 6 नंबर को कराएंगे, क्योंकि देखिए 3 को हम जब लिखते हैं तो 3 ऐसे आता है, तो 3 को अगर हम करेंगे तो 6 बन जाता है, उल्टा करते हैं तो उसको। तो यहाँ पे 3 को 3 से मिला के तो 6 उल्टा हो गया। तो 3 का हम 6 नंबर वाले थोड़ा सा ये 6 नंबर वालों को ये अवॉइड करें क्योंकि उनसे इनकी थोड़ी सी कम बनेगी। बाकी न्यूट्रल नंबर इनका 4 और 9 रहेगा, 4, 8 और 9 रहेगा। और बेस्ट नंबर जो इनका रहेगा 1, 2, 5, 7, 8, 9 और 3 मैं फिर कहूंगी कि 3 की 3 कब पलटी मार देता है वो उल्टा होके 6 हो जाता है। तो 3 नंबर भी थोड़ा सा मैं सावधानी की ओर कहूंगी कि 3 नंबर भी उसके लिए सावधानी की ओर रहेगा। बाकी बेस्ट टू बेस्ट जो रहेगा वो 1, 2, 5, 7 और 4 और 8 और 9 ये बेस्ट रहेंगे इनके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर वाले के लिए भी चंद्रकांता जी से जानेंगे, क्योंकि 1 से 4 की आज हम बात कर रहे हैं। तो आखिरी नंबर 4 आज के इस पूरे प्रोग्राम में आज आखिरी नंबर 4 होगा। 5वें नंबर से हम अगले प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आएंगे। 4 नंबर वाले कैसे होंगे अगर अंक शास्त्र से जुड़े हम बात करें, बेसिकली उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी? ऐसा है फातिमा जी, 4 नंबर वालों को ना लोग बड़ा अच्छा नहीं समझते क्योंकि 4 नंबर राहु का नंबर है जी। तो राहु से सब लोग डरते हैं, शनि, राहु, केतु, राकेश, वो कहते हैं इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है भैया, राहु की दशा आ गई है, इनको लोग अपना दुश्मन मानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डरते हैं। लेकिन 4 नंबर ये नहीं पता कि बहुत अच्छे रूलिंग प्लेनेट है। 4 नंबर बहुत ही अच्छा रूल करता है। 4 नंबर जिसका भी जन्म जातक का किसी भी महीने की 4, 13 और 22 या 31 तारीख को हुआ हो तो वो 4 नंबर उनका ड्राइवर नंबर लगा लो या मूल अंक लगा लो, ये 4 नंबर होगा। और ये राहु का नंबर होता है और ऐसे लोग बड़ी दबंग पर्सनैलिटी के होते हैं। तो मतलब उनमें हर चीज करने की क्षमता होती है कि वो डरते नहीं है। दबंग तो आपको बता ही दिया कि होते हैं और अपनी बात लोगों से मनवाने में बड़े सक्षम होते हैं। उन्हें बात मनवाने की कला होती है, बड़े थोड़ा सा जिद करके बात को मनवाना चाहते हैं। तो अनुशासन और ऑर्गेनाइजर नंबर भी 4 में आता है, क्योंकि 4 नंबर नहीं होगा तो अनुशासन भी, क्योंकि डर की वजह से हम कई बार अनुशासित रहते हैं ना कि भाई अगर यहाँ पर ये अनुशासन तोड़ दिया तो फिर प्रॉब्लम हो दिक्कत आएगी। हाँ जी, ये कर्म में और कर्म में बहुत विश्वास रखते हैं, मतलब अपने कर्म के फलमों पे काफी, क्योंकि इनके पास ना ऊपर का गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा है तो नीचे वाला हिस्सा नहीं है इनके पास। तो धड़ इनके पास ना होने की वजह से तो ये खोज में लगे रहते हैं हमेशा। या तो इनका बेस्ट कंडक्टर नंबर हो इनके पास,
जो कि 7 नंबर है, अगर वो नहीं होता तो ये जिसके साथ जुड़ते हैं उसके साथ वैसे हो जाते हैं, अच्छे के साथ अच्छे और बुरे के साथ बुरे हो जाते हैं। और सफलता की जो इनको सीढ़ी मिलती है थोड़ी सी एक ब्रेक के बाद मिलती है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल करना पड़ता है। एक स्पीड ब्रेकर आता है, हाँ। वो स्पीड ब्रेकर टॉप करते हैं तो फिर ये टापर टॉप पूरी जिंदगी इनकी बहुत अच्छे से जाती है। जी। इनके दुश्मन और दोस्त के बारे में जान लेते हैं चंद्रकांता जी आपसे, क्योंकि आपने बताया कि 4 नंबर वाले बहुत दबंग होते हैं, बहुत लोगों से अपनी बात मनवाने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो कैसे माना जाए, किस तरीके से देखा जाए कि कौन इनका दोस्त होगा और कौन इनका दुश्मन होगा? जी, 4 नंबर वालों के जो बेस्ट नंबर होएगा, सबसे बेस्ट तो इसके लिए 7 और 6 नंबर होता है जी। क्योंकि ये इनके आती मित्र होते हैं। क्योंकि 7 नंबर के पास धड़ है, गर्दन से ऊपर का हिस्सा नहीं है, और 4 नंबर के पास गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, गर्दन के नीचे का हिस्सा नहीं है। तो 7 नंबर इन्हें पूरा कंप्लीट बना देता है। पूर्ण बनने के लिए तो इनको 7 नंबर की इन्हें खोज हमेशा रहती है। 7 नंबर जब इनको मिल जाता है तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। बेस्ट इसके लिए रहेगा 7 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये इनके लिए बेस्ट रहेगा। और अवॉइड अगर मैं कहूंगी तो 9 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर, ये इनको अवॉइड करना चाहिए। 2 नंबर इसके लिए मतलब मित्र बन सकता है, 2 नंबर वाले को हानि हो जाएगी पर 4 नंबर वाले को कभी हानि नहीं होगी। तो ये हमारा आज मैंने आपको 4 नंबर तक बताया है जी। क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए हम आज सिर्फ 4 नंबर तक ही जानेंगे, और फिर अगले पेशकश में हम आपके सामने लेकर आएंगे कि 5 नंबर से और 9 नंबर शास्त्र से 5 नंबर से 9 नंबर तक अंक शास्त्र से जुड़े वो लोग कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसे होता है, वो किन लोगों से उनकी बनती है, किन लोगों से नहीं बन पाती, ये हम अगले पेशकश में आपके सामने लेकर आएंगे। तो बहुत शुक्रिया चंद्रकांता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए अंकशास्त्र से जुड़े 1 से 4 नंबर तक कि कैसे वो लोग होते हैं। इससे उनको अपने जीवन में ज़्यादा आसानी हो सकेगी और उसी हिसाब से वो लोग को चुन सकेंगे। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एन भारत से बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, हम अगले पेशकश में फिर आपके सामने आएंगे। नमस्कार।